हेलो दोस्तों, तो अभी तक हमने ईएमएस वर्ड में सीखा इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के बारे में। तो एक टेबल यहाँ जनरली हम बनाकर देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने टेबल बना ली है और यहाँ कुछ कंटेंट दे रहा हूँ। तो कंटेंट देने के लिए मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ जो जनरली हमेशा यूज करता हूँ। कंटेंट की साइज बढ़ा दे रहा हूँ और तो यह ऐड हो गया। कुछ कंटेंट मेरे बनाए हुए आ गए यहाँ पे। अब जैसे मैं टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ डिजाइनिंग और लेआउट का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पर अब मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर डिजाइनिंग और लेआउट का यहाँ कॉर्नर पर देखिए, वो सामने डिजाइनिंग और लेआउट का जो टॉपिक था वो हट गया। अब यहाँ करने पर दोबारा डिजाइनिंग और लेआउट आ गया मेरे पास। तो हमने अभी डिजाइनिंग को पढ़ लिया यहाँ से यहाँ तक। अभी पढ़ेंगे हम लेआउट को। लेआउट को मैं ज़्यादा भारी भरकम तरीके से नहीं बताऊंगा और जल्द ही इसे ख़त्म कर दूंगा। तो थोड़ी सी इसकी साइज को हम कम कर दे रहे हैं। यहाँ हम किसी सेल या कॉलम की साइज करने के लिए यहाँ जब आएंगे बीच में, तो माउस का साइज बदल जा रहा है, प्लस के तरीके से हो जा रहा है, दोनों तरफ एरो निकला हुआ है। तो ऐसा होने पर आप माउस की विड्थ और हाइट दोनों मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, माउस का साइज आप लोग देखिए। जब ऐसा किसी भी रो या कॉलम पर आने पर हो जाए तो समझ लीजिए अब वह रो को हम किसी तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस का आइकन बना हुआ है, अब यहाँ कर दिया हमने। ठीक है, और हमें चाहिए रो यहाँ पर, यहाँ कर दिया हमने। तो इन्हीं हम चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पर है एक सेलेक्ट टैब, व्यू गार्ड, व्यू ग्रिड लाइंस और प्रॉपर्टीज, डिलीट, ऐसे सब टैब बने हुए हैं। तो हम बारी बारी से एक एक को समझेंगे। कुछ गिनतियाँ लिख दे रहा हूँ इसमें ताकि आप लोगों को आसानी हो थोड़ा समझने में। यहाँ पर दिया है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट सेल, एक सेल दिया है अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक सेल हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, हमने एक सेल को सेलेक्ट किया तो एक सेल हमारी सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर दिया है सेलेक्ट अ कॉलम। जहाँ पर भी हमारा जो है कर्सर जो रहेगा, माउस का कर्सर जहाँ पर भी रहेगा वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया तो यहाँ सेलेक्ट, सेलेक्ट कॉलम, तो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट रो, हमारा कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने रो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ करेंगे सेलेक्ट रो। एक रो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कॉलम और रो को, तो यहाँ से हम अपने मन मुताबिक जो भी सेल सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया सेलेक्ट टेबल, यहाँ पर करने पे पूरी की पूरी टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है व्यू ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस क्या होती है, हल्के हल्के डॉट डॉट होते हैं, तो उन्हें हम देखते हैं इसमें। तो ग्रिड लाइंस पर एक बार हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर पहले डिजाइन में आऊँगा और बॉर्डर में जाऊँगा, ऑल बॉर्डर कर दीजिए यहाँ पे। अब लेआउट में आइए, व्यू ग्रिड लाइंस। अब देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइंस आ गई हैं, शो हो रही हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। व्यू ग्रिड लाइंस एक बार टैप करने पर हाइड हो रही ग्रिड लाइन, यही होती है, डॉट डॉट ग्रिड लाइन आती हैं। इसी को कहते हैं ग्रिड लाइंस। जो यहाँ डॉट डॉट लाइनें बन के आ रही हैं यह ग्रिड लाइंस है। अब प्रॉपर्टी में आएंगे। प्रॉपर्टी में हमारी अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी दी हुई हैं, जिसमें टेबल, रो, कॉलम, शेल, ये 4 प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए हमें थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, इसे यहाँ कर ले रहा हूँ। हमें जो है अपनी ये टेबल है सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में क्लिक करें और ओके कर दें, तो यह अब सेंटर में आ गई है। अब दोबारा
हमें कहीं और मतलब इधर चाहिए और कहीं चाहिए, बीच बीच में चाहिए, तो यहाँ करेंगे। जहाँ भी चाहिए हमें इसी हिसाब से हम इसकी लेफ्ट फॉर्मेट या ये देखिए, जहाँ पर भी चाहिए हमें इसकी प्रॉपर्टी जहाँ पर भी रखनी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से आ जाएगा। अभी हमें ऊपर ही अराउंड ही चाहिए तो अराउंड ही है, या अराउंड ही है। अब एक मतलब खूबी यहाँ पर है, समस्या नहीं है, यहाँ से आप जहाँ चाहे अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। बीच बीच में हमने रख दिया। अब अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अगर यहाँ पर एक सेल है जो अनसिलेक्टेड या 4 वाली सेल है जो अनसिलेक्टेड है, या फिर हम ये 6 वाली सेल ले रहे हैं, यहाँ से आएंगे डिलीट पर। अगर हम एक सेल डिलीट करना चाह रहे हैं तो एक सेल पर क्लिक करेंगे। अगर कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, जहाँ पर क्लिक है वही सब डिलीट होगा। जैसे एक सेल पे आ गए, हम सेल डिलीट कर दिए, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, सेलेक्ट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। यहाँ पर चार ऑप्शन खुल रहे हैं कि हमें डिलीट क्या करना है। तो हमने जो सेल को लिया है उसे बगल में शिफ्ट कर देना है, और डिलीट जो यह है, क्या बोलते हैं इसे, सेल जो है वह भी डिलीट हो जाए और बगल में जो हमारा कंटेंट है वह शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पर कर देंगे। तो जो यह पूरी की पूरी शेल है वह गायब हो गई है यहाँ से, आप देख सकते हैं। अब हम एक बार और दूसरे प्रकार से डिलीट करके देख रहे हैं। यहाँ पर आ गए, अब डिलीट अ कॉलम, अब कॉलम पर क्लिक किए तो कॉलम डिलीट हो गया। अब दूसरी बात, डिलीट अ रो, हमने यहाँ पर क्लिक किया सबसे ऊपर और डिलीट अ रो, एक रो पूरी की पूरी गायब हो गई। तो ऐसे हम डिलीट का टैब का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम पूरी टेबल ही नहीं चाहते हैं तो डिलीट टेबल कर देंगे, टेबल पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से आएंगे इंसर्ट में, टेबल में, और बनाएंगे एक टेबल। इसमें कुछ डाटा लिखना है तो लिख दीजिए, कुछ हम डाटा इसमें लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अब यहाँ से आएंगे लेआउट में, हमने डिलीट तक देख लिया। अब हमें यहाँ पर इंसर्ट अबो का ऑप्शन दे रहा है कि हमें अगर कोई रो ऐड करनी हो इसके ऊपर तो यहाँ से कर सकते हैं। एक रो जो है बीचों बीच इसके ऊपर ऐड हो गई है यहाँ पर। अब हमें कोई रो है जो इसी कॉलम के या इसी रो के नीचे ऐड करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऐड हो जाएगी। अब दूसरी पॉइंट यह है, इंसर्ट व्यू, ठीक है, इंसर्ट बिलो। अगर हमें नीचे ऐड करना है कुछ, ठीक है, नीचे ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे इंसर्ट होगा। इंसर्ट लेफ्ट, अगर हमें इसके लेफ्ट में कुछ ऐड करना है कॉलम तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इंसर्ट राइट, अगर हमें राइट में कुछ ऐड करना है तो यहीं से क्लिक करेंगे, इसके राइट में, जस्ट राइट में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम क्लिक किए हैं, अब इंसर्ट यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो इसके राइट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेल्स और रो को ऐड कर सकते हैं लेआउट में आकर के। अब मार्जिन सेल, मर्ज सेल, अगर मान लीजिए यह जो सेल है हमारी सेलेक्टेड है, हम चाह रहे हैं कि यह मर्ज हो जाए, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर लिए सेल। अब मर्ज का जो ऑप्शन है वह हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे डाटा एक में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर सेल्स जो है पूरी तरह से हट चुके हैं। अब इसके जो ग्रिड लाइंस थी, जो बॉर्डर था वो हट गया है, सेल जो है एक ही हो गई पूरी, मतलब कितनी थी, 2 4 6 सेल थी, अभी वो मर्ज होकर के एक में हो गई है। अब हमें सेल को स्प्लिट करना है। अभी स्प्लिट का मतलब क्या है समझा दे रहे हैं। हमें मान लीजिए बीच में कुछ वर्ड चाहिए, ठीक है, हमें इतना पार्ट हटाना है तो यहाँ पर करेंगे स्प्लिट। अब
कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से सेलेक्ट करें। ये जो है पार्ट स्प्लिट हो गया, मतलब बीच में खंडित हो गया। यहाँ बीच में हम कुछ लिखना चाहें तो वह लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मतलब जहाँ भी हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से बीच बीच में जो है सेल है हमारी बट जाए दो भागों में। यहाँ आकर के हम दो भागों में बांट देंगे। अब दूसरा तरीका देख रहे हैं, स्प्लिट टेबल। टेबल को हम बीचों बीच में अगर डिवाइड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया, वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। अब दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं, लेआउट में आए। अब यहाँ ऑटो फिट, ऑटो फिट मेरे हिसाब से सब कुछ होता है। ऑटो फिट का सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि इस तरह से कर लीजिए, और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऑटो फिट में जैसे देख लीजिए, ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट में जैसे इस प्रकार से मेरे हिसाब से होता है ये। जितना हम लिखते जाएंगे उतना यह बढ़ते जाएगा अपने आप। अब यह मेरे हिसाब से हमेशा ही बाई डिफॉल्ट से भी रहता है। ऑटो फिट विंडो, विंडो के हिसाब से सेट होगी। जो यहाँ पर लाइंस आ रही हैं इसके हिसाब से हमारी टेबल सेट होगी। ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम, यहाँ पर कोई कॉलम है, जितना वर्ड टाइप करेंगे उसी हिसाब से टेबल्स जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, उस हिसाब से बढ़ेगी। अब फिर यहाँ से हाइट और विड्थ हम तय कर सकते हैं किसी भी कॉलम, किसी भी सेल्स की। और जैसे हम बढ़ाना चाह रहे हैं इसकी हाइट तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, घटाना चाह रहे हैं तो इस तरह से घटा सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ जो चौड़ाई से बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं, घटाना चाह रहे हैं तो इस तरह से घटा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब अगर हमें पूरी की पूरी रो ही एकदम बड़ी करनी है तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे, और कॉलम को करना है तो यहाँ कॉलम करिए और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दीजिए अपने टेक्स्ट डिजाइनिंग कॉर्नर पे। अभी हमें इसे समझने के लिए एक एक नई टेबल जनरेट करनी है। तो यहाँ पर डिलीट में करेंगे, डिलीट टेबल कर देंगे। टेबल पूरी डिलीट हो गई। अब फिर से डिलीट करना है, फिर डिलीट टेबल कर दीजिए, और इसे मेरे हिसाब से रहने, या फिर ये भी डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ से बहुत ही हम आसानी से डिलीट कर दे रहे हैं। अब एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई है, तो यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं जिसका मतलब इसे छोटा करने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं कि जो लिखा जाए इसमें, जैसे ये लिखा गया है वह ऊपर आए कि नीचे आए, या थोड़ा थोड़ा हट रहा है, इधर उधर हो रहा है कि किधर से लिखा जाए। जैसे हमने ये ऐसे लिख दिया, अब यहीं पर जो है सेलेक्ट होगा, सेंटर में हो गया। जैसे हम यहाँ पर कहाँ पर होम टैब में यह पैराग्राफ यूज करते थे, उसी तरह से लेआउट में अगर कोई पैराग्राफ टेबल के नीचे है तो बहुत ही हल्का हल्का इधर उधर हो रहा है, मेरे हिसाब से पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो किसी टेबल के अंदर पैराग्राफ को मेंटेन करना है, किसी टेबल के अंदर एलिमेंट को मेंटेन करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डिटेक्शन सेल मार्जिन अपने हिसाब से दे सकते हैं। शॉर्ट ए टू जेड करना है, जैसे ए से जेड सब सीरियल वाइज आए, एक टेबल बना ले रहे हैं। हमने यहाँ पर एक टेबल से डिजाइन कर ली है, और लेआउट में आएंगे, और यहाँ अगर एक है और यहाँ दो है और यहाँ तीन है। ठीक है, ऐसे ए टू जेड करना है हमें, नंबर वाइज करना है। तो इसे सेलेक्ट करें, वैसे नंबर वाइज है ही ये, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट कर देंगे ए टू जेड के रूप में। तो पैराग्राफ रहेगा, जब ज़्यादा बड़ा टेबल रहेगा उसे सेंटर पे बता दिया जाएगा। हालांकि आप समझने के लिए करिए कि जैसे हमें इसे नंबर वाइज करना है, कि एक मिनट, जैसे हम ये चाह रहे हैं पहले ए आए, फिर उसके बाद बी आए, फिर उसके बाद सी आए,
तो इस तरह से हमें करना है, तो हम यहाँ इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला, हमारे दो ऑप्शन और बचे हैं सेल्स में। अभी तक हमने डिजाइन और लेआउट में लगभग सेल मार्जिन तक समझ लिया है। सॉर्ट करने का तरीका जैसे एक बार और बता दे रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि एक गिनती जो है छोटे से बड़े अक्षर में आए, इसे छोटे से बड़े अक्षर में ही लिखी है। यहाँ सेलेक्ट करें और सॉर्ट ए टू जेड कर दें। ठीक है, नंबर और इसे ओके कर दें। तो यह जो सारी की सारी रो है वह छोटे से बड़े अक्षर में हो गए, जैसे 5 है, 6 है, 6 है, 6 है, 767 है, 99 99 है। तो इस प्रकार से हम सॉर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एक है रिपीट हेडर रो। तो अभी तक हम जो है जिस रोज का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग है डेट टाइम एम्प्लॉय या और कुछ डेट टाइम और डेज। ठीक है, डे। तो हम इसका यूज तब करते हैं रिपीट हेडर रो का, जब टेबल्स हमारी, ये जो पूरा पेज है, ये इस पेज के कई, मतलब इस पेज के बाहर होती है, कई पेज की टेबल बनती है। जब बड़ी टेबल बनती है तो हमें इसका जो हेडर है, यहाँ पर जो हेडर है या दूसरे पेज में चाहिए, अन्यथा हम लोग गड़बड़ी कर देंगे। मान लीजिए कुछ भी सेटिंग जो हो सकते हैं, टेबल हो सकती है, उसमें और भी कॉलम्स ऐड होंगे या और भी रोज ऐड होंगी। तो हम टाइप में करने में गड़बड़ी ना करें, हमें डाटा लिखने में कोई दिक्कत ना हो, इसे हम नेक्स्ट पेज पर भी लाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिपीट हेडर रोज। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फंक्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज करके हम इस अपने टेबल को, पूरी की पूरी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया और कर दिया ओके। तो यह जो है हमारा, अब हम बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। ये देखिए, यह हमारा जो टेबल है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को यहाँ पर जो भी टेबल्स के डिजाइन थी वह सब कुछ हट चुकी हैं। देख लीजिए एक बार, टेबल्स इंसर्ट में आइए, यहाँ यहाँ क्लिक करने के बाद टेबल के जितने भी टैब्स हैं वह बंद हो चुके हैं। अब इसे हम एक बार वापस लाएंगे, हमने वापस ला दिया। अब दूसरा और एक बचा है हमारा फार्मूला। तो फार्मूला, जैसे एक्सेल में फार्मूला होता है वैसे इसमें भी फार्मूला होता है। यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लेना चाह रहे हैं कि आपको समझ में आए, तो एक सम का फार्मूला होता है। मेरे कई फार्मूले हैं, मैक्स, प्रोडक्ट, साइन, सम, साइन, और जितने भी फार्मूले हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक फार्मूला समझा दे रहे हैं आपको ताकि आसानी हो। यहाँ पर हमने सम का फार्मूला ले लिया और यहाँ पर लिख देंगे रोज में, और फार्मूला यूज करना है यहाँ पर सम अबव। तो जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स है वह जुड़ जाएंगे। एमएस वर्ड में फार्मूला जो है राइट में भी दे सकते हैं, लेफ्ट में भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इधर इधर का जोड़ना है, एक और फॉर्म एक बार और दिखा दे रहे हैं। ये इस रो में आए, फार्मूला में आए, अब सम अबव है तो यहाँ जोड़ दिए। तो ये जो पूरी की पूरी कॉलम है वह जुड़ चुकी है, जिसके एलिमेंट जितने हैं यह सारे के सारे जुड़ चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यह जो है इस प्रकार से जुड़े। ये कुछ आया इस तरह के 7,66,785 और यह आया है 6,86,549। तो हम चाह रहे हैं कि यह जो दोनों है एक में जुड़ करके यहाँ आ जाए। तो यहाँ पर अब्बो ना लिख करके हम यहाँ पर लिख देंगे
RIGHT। ठीक है, तो अब यहाँ पर जुड़ के आ गया है, दोनों का आया है 14,53,334 रुपया। रुपया हो या कुछ हो, इस तरह से हम फार्मूला टाइप का यूज करते हैं अपने MS वर्ड में। फार्मूला टाइप को और विस्तार से समझना है तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा। अब हमने डिजाइनिंग और पेज लेआउट, डिजाइनिंग में इस प्रकार से डिजाइनिंग हो गई और इसी प्रकार की डिजाइनिंग हो गई। डिजाइनिंग और टैब को बखूबी पढ़ लिया है, डिजाइनिंग और लेआउट को बखूबी जान लिया है। इसमें हमने सारे एलिमेंट्स करके प्रैक्टिकली देख लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने इंसर्ट के न्यू टैब पिक्चर के बारे में। तो एक नई स्प्रेडशीट लेंगे, अब इंसर्ट पर आएंगे और पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी पूरी की पूरी गैलरी खुल के आ जाएगी। ठीक है, हालांकि अभी मेरे पास कोई वैसी पिक्चर है नहीं कि जिस पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, ढूंढने का प्रयास जारी है। थोड़ा सा कैमरा बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक मैंने पिक्चर ली है जो स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो इसे हम ऊपर नीचे करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पिक्चर को फॉर्मेट करने का एक नया ही टैब खुल के आया है, जिसमें इसकी अनेक प्रकार से शेप दे सकते हैं हम, और सारे फंक्शन जो यहाँ पर हैं वह सब कैसे यूज करेंगे हम इसे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक बात और बता दे रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने, वैसे ज़्यादातर तो स्किप कर दिए होंगे, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग नोटबुक जरूर बनाइए, नोट्सबुक नहीं बनाएंगे तो सारा पढ़ा पढ़ाया धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए नोटबुक भी बनाइए और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।